स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे जिसमें अवकलन के सारे रूल बताए गए हैं। आज अवकलन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे, मतलब बेसिक प्रश्न जो कि अक्सर कंफ्यूज करते हैं। 11th के लिए भी है और 12th का बेसिक रहेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर स्क्वायर 2/3 है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 1/√x³ है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू x पे -7/2 है, या फिर y इज इक्वल टू ax² bx प्लस c है। ध्यान से देखेंगे सभी प्रश्नों को, जितने भी बेसिक हैं सारे आपको बताए जाएंगे। जैसे कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन करना है dy/dx dx टू दी पावर 2/3/dx। आप लोग जानते हैं, कल चर्चा किए थे कि पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो क्या कहेंगे 2/3 x टू दी पावर -1/3। ओके, नेक्स्ट आप जानते हैं कि जो रूट है 1/2 में जाता है तो हो जाएगा 3/2, और जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो x पे -3/2, और dy/dx पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा 3/2 - 1। अगर 1 मानकर इंटू करा देंगे तो -3/2, और ये x पे हो जाएगा -5/2। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर dy/dx dx पे -7/2/dx पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, क्या कहेंगे -7/2 x टू दी पावर 1 मानकर इंटू करा लेंगे, 7 × 1 7, 2 × 1 2, यानी -9/2। अगर एक इक्वेशन टाइप का होगा तो आप कहेंगे dy/dx x के सापेक्ष अवकलन a बाहर dx² b बाहर dx/dx प्लस c कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या आएगा 0। तो देखिए a तो बाहर है, इसका कितना होगा 2x, b बाहर है, x का कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का कितना होगा 0। तो कितना आ गया 2ax प्लस b, यही आंसर होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए। कई बेसिक क्वेश्चंस आज कराने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हटा दिया जाए, आगे देखिए। जितने भी प्रश्न लगाएंगे उतना आपके लिए आगे चल के लाभदायक होगा। देखिए अगला कह रहा है y इज इक्वल टू 10x³ प्लस 5x² -6x प्लस 1 एक इक्वेशन के रूप में दे दिया जाए और आपसे कहा जाए डिफरेंशिएट करिए, तो dy/dx इज इक्वल टू 10 बाहर, ठीक है 10 कहाँ चला जाएगा बाहर, और आप जानते हैं dx³ 5 बाहर dx² माइनस 6 बाहर dx/dx प्लस d1/dx। आगे देखिए 10 बाहर हो जाएगा, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, 5 बाहर पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाए, -6 x का 1 होगा और कांस्टेंट का 0। क्या कहेंगे
10 3 जा 30x² प्लस 5 दूनी 10 x माइनस 6 जीरो तो जीरो रहेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर लिखते चलिए। नेक्स्ट, जैसे कह रहा है y इज इक्वल टू रूट ए एक्स प्लस 1/√b है। अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो y इज इक्वल टू, पहले अलग अलग कर लीजिए, रूट ए इंटू रूट है प्लस 1 अलग अलग करिए रूट बी इंटू रूट है। रूट मतलब होता है 1/2। y इज इक्वल टू रूट ए, x पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√b, 1/2 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में। अब x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो dy/dx, रूट ए बाहर, पावर उतर जाएगा और पावर में कम हो जाएगा, प्लस 1/√b बाहर, पावर उतर जाएगा और पावर में कम हो जाएगा। अच्छे से लिख दीजिए, रूट ए इंटू 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस 1/√b रहेगा ही, और प्लस माइनस का इंटू करा देंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2, और ये हो जाएगा x पे -3/2। ओके, नेक्स्ट, जैसे दे दिया जाए y इज इक्वल टू 10x पे 4 प्लस साइन x प्लस ई पे x प्लस लॉग x बेस a -10, इस तरह दे दिया जाए तो देखिए ज़्यादा विचार नहीं करना, केवल फॉर्मूला याद है तो लगाते चले जाएंगे। 10 बाहर, इसका होगा dx पे 4/dx, इसका होगा d साइन x/dx प्लस डी ई पे x/dx प्लस डी लॉग x बेस a/dx माइनस डी 10/dx। 10 तो बाहर हो जाएगा, x⁴ पावर उतर जाएगा और पावर में कम हो जाएगा, प्लस साइन का क्या होगा, कॉस है, प्लस ई पे x का वही रह जाएगा, इसका क्या होगा 1/x log e बेस a, रूल है, और कांस्टेंट का 0, यही आपका क्या होगा आंसर। इसको इंटू करा सकते हैं, क्या कहेंगे, 10 चौक 40 x³ प्लस कॉस x प्लस ई पे x प्लस 1/x log e बेस a। ओके, नेक्स्ट, यदि इंटू में फलन दे दिया जाए तब कैसे करेंगे, एक और समझ लीजिए, y इज इक्वल टू 1 प्लस x पे 1/1 का फैक्टोरियल, x पे 2/2 का फैक्टोरियल, x पे 3/3 इन्फिनाइट। कहा जाए x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करिए तो ये e⁴x का प्रसार है, dy/dx 1 का 0 हो जाएगा, ये क्या होगा x का 1 होगा, प्लस x² का 2x/2 का फैक्टोरियल, x³ का 3x²/3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फिनाइट। 0 मतलब कुछ नहीं 1, 2x 2 के फैक्टोरियल को 2 × 1 का फैक्टोरियल, 3x² 3 × 2 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फिनाइट। 2 2 3 3 कैंसिल, 1 प्लस x/1 का फैक्टोरियल, x²/2 का फैक्टोरियल, इन्फिनाइट। तो यानी ये जो प्रसार था ई पे x का है, और आप लोग जानते हैं कि ई पे x का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वही रह जाता है, उसके प्रसार का x के सापेक्ष अवकलन किया गया तो वही रह गया। नेक्स्ट, ध्यान से देखते चलिए, वीडियो रोक करके लिखते चलिए।
ताकि सारा चीज कंफर्म होता चले। आगे देखिए, आगे अगर गुणा के रूप में फलन आ जाए y इज इक्वल टू ई पे एक्स इंटू साइन एक्स, तो कल गुणा वाला रूल आपको बताए थे, ये पहला है ये दूसरा। dy बाई डी एक्स पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफ्रेंसिएशन, इसका वही रह जाएगा। साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और ई पे एक्स का क्या होता है, वही रह जाता है। यानी क्या कहेंगे, ई पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही आंसर होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और समझते चलिए। एक और इंटू वाला देखिए ध्यान से। जैसे कहा जाए y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस सी इंटू लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, एक लॉग दोनों है, पर लॉग में एक क्या है, एक का जो बेस है वो e है और एक का जो बेस है वो x है। सोचिएगा, ये पहला है ये दूसरा। dy बाई डी पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है भैया, इसका यही रह जाता है। इसका क्या होगा, 1/x log e बेस ए, ये तो ऐसे ही बैठा रह जाएगा। इसका क्या होता है, 1/x। ओके, इसका अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1/x। यहाँ क्या बचा, log x बेस e इंटू यहाँ क्या बचा, log e बेस ए, और यहाँ क्या बचा, log x बेस ए। ये दोनों जब मर्ज होंगे ई कैंसिल होगा। लॉग रूल पिछला वीडियो लॉग रूल बताए थे, ये बीच से ब्रेक हो जाता है, ई कैंसिल होगा तो बचेगा 1/x log x बेस ए, और log x बेस ए 1 log x बेस ए 1 log x बेस ए हो जाएगा 2 log x बेस ए। ये इसका अभीष्ट आंसर होगा। तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर यही डिवाइड की बात करें, डिवाइड में अगर कोई प्रश्न ले y इज इक्वल टू ई पे एक्स बाई ए पे, तो dy बाई डी ये पहला ये दूसरा। डिवाइड रूल बताए थे कल, ए पे एक्स दूसरे को छोड़कर पहले का डिफ्रेंसिएशन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का डिफ्रेंसिएशन माइनस पहले को छोड़ देंगे दूसरे का। अब केवल फॉर्मूला याद रहे, ए पे एक्स इसका यही रह जाता है, ई पे एक्स ए पे एक्स का ए पे एक्स लॉग ए बेस सी, और इसको अच्छे से लिखना हो तो ए पर 2x कह सकते हैं। ए पे एक्स कॉमन लेंगे तो एक कट जाएगा, ई पे एक्स माइनस लॉग ई बेस ए लॉग ए बेस ई पे एक्स बाई ए पे एक्स, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते चलिए, सारे बेसिक हैं अवकलन। तो इसके बाद जब निहित फलनों का अवकलन पढ़ेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ई पे एक्स लॉग एक्स बेस ई, दो फलन है ना, एक ई पे एक्स हो गया डिवाइड में लॉग एक्स बेस ई है। तो सोचिएगा डी वाई बाई डी दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। समझेंगे, ये ऐसे ही रह जाता है,
इसका यही रह जाएगा ई पे एक्स, और लॉग एक्स बेस ई का क्या होता है 1/x, और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ई पे एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नोट करते चलिए, सारे बेसिक हैं। इसके बाद एक्सरसाइज भी कराएंगे, लेकिन पहले इसे अच्छे से सीख लीजिए। अब एक और बेसिक बात बता दें, जैसे y इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ से दो बातें समझ लीजिए। यदि कहे x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो आप कहेंगे dy बाई डी एक्स, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी है, ए स्क्वायर बाहर इसका 2 है, तो हो जाएगा 2x ए स्क्वायर। ठीक है, यही अगर कह दे, दूसरी बात देखिए, अगर कह दे कि a के सापेक्ष अवकलन करें, तब आप कहेंगे dy बाई डी ए, अब एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डी ए स्क्वायर बाई डी ए। ठीक है, इतना याद रखिएगा, जिसके सापेक्ष होगा उसी का अवकलन होगा, नहीं तो बाकी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाहर, इसका क्या कहेंगे 2a, पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो 2ax स्क्वायर, यही आंसर होगा। ओके, ये बेसिक बात थी, रखिएगा। अब देखिए कांस्टेंट का 0 क्यों होता है, ये भी समझ लीजिए। हमने बताया कि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो कहेंगे y इज इक्वल टू, जैसे n है, n कोई नंबर है 100 200 300, अब देखिए इनटू में 1 है, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो n इंटू क्या कह सकते हैं 1 की जगह x पे 0, तो dx पे 0 बाई डी है, n इंटू, अगर हमने क्या बताया पावर उतर जाएगा और पावर में कम हो, जैसे 0 उतरेगा सारी व्यवस्था खत्म हो जाए, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। आगे आइए एक आध समीकरण का और डिफरेंशिएट कर लें, जैसे y इज इक्वल टू एक्स ई पे एक्स लॉग एक्स बेस, समझिएगा 3 फलन हो गए ना, 3 फंक्शन है, या तो इसे 2 मान के, इन दोनों को 1 मान के, इसे दूसरा मान के कर लीजिए, या इसे कह दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसे कह दीजिए पहला दूसरा तीसरा, dy बाई डी, पहला दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस इसका हो चुका, अब इसका होगा, तो x लॉग एक्स बेसी, इसका ई पे एक्स बाई, अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, ई पे एक्स लॉग एक्स बेसी इंटू इसका क्या होगा डी एक्स बाई डी। अब देखिए ये तो बैठा ही रहेगा, लॉग एक्स बेस ई का 1/x, एक्स लॉग एक्स बेस ई, इसका क्या होगा वही रह जाएगा, प्लस ई पे एक्स लॉग एक्स बेस ई, और x का क्या होता है 1, यही आंसर होगा। ई पे एक्स सब में है, कॉमन ले सकते हैं, एक्स एक्स कैंसिल कर सकते हैं, ई पे एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग एक्स बेस ई। ठीक भैया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते चलिए। ये 3 वाला था कि अगर कभी 3 मिल जाए तो घबराइए नहीं, पहले तीसरे का करिए, पहला दूसरा छोड़ दीजिए, फिर दूसरे का अवकलन करिए, पहला तीसरा छोड़ दीजिए, फिर पहले का करिए, दूसरा तीसरा छोड़ दीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स ई पे एक्स वाई ए पे, मतलब अंश में 2 फलन है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को 1 कह दीजिए, ये 2, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी, दूसरे को छोड़कर पहले का, जब पहले का करने जाएंगे तो इनटू वाला लग जाएगा क्योंकि 2 है, माइनस, अब
पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन, डिवाइड में दूसरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए पे एक्स तो रहेगा ही, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़कर पहले का, इंटू वाला लगा दिए ना, एक्स पहला है, पहले छोड़ दिए, ई पे एक्स का वही रह जाता है, ई पे एक्स को छोड़ देंगे, एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ई पे एक्स, और ए पे एक्स का क्या होता है, ए पे एक्स लॉग एक्स बेस ई, ठीक है, लॉग एक्स बेस, ए पे एक्स का कहेंगे ए पे एक्स लॉग ई बेस ए, और ए पे एक्स का स्क्वायर तो रहेगा, ए पे एक्स कॉमन लेकर के काट भी सकते हैं, ओके, नहीं इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये था अवकलन के बेसिक क्वेश्चंस, मतलब जब शुरुआती दौर में शुरू करते हैं तब जो जो समस्याएं आती हैं उन प्रश्नों के लिए था ये वीडियो। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले। अब फलनों में फलन, मतलब जब 2-3 फलन हो तब क्या परिस्थिति बनती है उसके बारे में अभी चर्चा नहीं किए, वो नेक्स्ट वीडियो में निहित फलनों का अवकलन शुरू करेंगे क्लास 12th के लिए। इस वीडियो को 11th 12th दोनों देख सकते हैं, काफ़ी लाभदायक होगा, ठीक है। और आप सभी को धन्यवाद जो इतना प्यार दिखाएं। सब्सक्राइबर जो हैं 8.5 से अधिक निकल गए हैं और बहुत जल्द 1000 पहुंचेंगे, ऐसा भरोसा है। आप लोग जम के चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो भी त्रुटियां हों, जो कमी हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जितने भी प्रश्न आज बताए हैं कॉपी पर लगाइएगा, कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निहित फलनों के अवकलन को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।